स्थित नेवेली ताप विद्युत संयंत्र लिग्नाइट कोयले के पर आधारित दक्षिणी पूर्वी एशिया का प्रथम संयंत्र है। दक्षिणी पूर्वी एशिया का, इधर देखो ये नेवेली कहाँ पर है, नेवलो मिल में चल गया तो यहाँ पर तमिलनाडु में स्थित है। ये लिग्नाइट कोयले पर आधारित दक्षिणी पूर्वी एशिया का प्रथम संयंत्र है। लिग्नाइट टर्शियन कोयला मतलब लिग्नाइट कोयले पर आधारित नेवलो चल गया मिल में उच्च तटीय काल को। बोकारो तापीय बिजली घर कोनार बांध। अब देखो ये यहाँ पर पश्चिम बंगाल है, इसके पास में ये पश्चिम बंगाल के पास में ये यहाँ पर है झारखंड में बोकारो तापीय बिजली घर कोनारो मतलब बोकारो कोनारो बांध के नीचे बोकारो जिला झारखंड में स्थित बोकारो में 2 तापीय बिजली घर है। कितने? 2। बोकारो 2 बार बोल रहे ना बोकारो, तो 2 तापीय याद रखना, ताप ये भी याद रखना, ताप मतलब बोकारो मतलब ताप लगाऊंगा। महाराष्ट्र राज्य में स्थित सतारा पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। सतारा महाराष्ट्र, ये है तमिलनाडु, ये केरल, तमिलनाडु नहीं, ये केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र में सतारा मतलब स्टार है। यहाँ से पवन ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध, पवन ऊर्जा उत्सर्जित करने हेतु 500 टावर लगाए गए हैं। कहाँ पर? सतारा में। कहाँ पर? ये महाराष्ट्र में। सतारा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में 500 टावर लगाए गए हैं। अब देखो असम, अब आप देखो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और इधर अरुणाचल प्रदेश, यहाँ आ गया असम बीच में। असम भारत में कच्चे तेल का सबसे बड़ा उत्पादक है। कच्चा तेल बहुत सारा ले जाओगे असम, आशा ले जाओगी। असम वो खनिज संपन्न राज्य हैं जहाँ पर कोयला मिल जाओगा आशा के पास। पेट्रोलियम, चूना पत्थर, प्राकृतिक गैसें प्रमुखता से पाए जाती है। अपन को देखना पड़ेगा 2024 अभी असम कौन से नंबर पे है, कि कौन सा प्राकृतिक गैस उत्पादन में शीर्ष है। पहले तो असम था और अभी भी असम और देख लेंगे एक बार। कोयला, पेट्रोल, चूना पत्थर, प्राकृतिक गैस में प्रमुखता है। ये वाला क्वेश्चन देखना है वापस। प्राकृतिक गैस के भंडार के मामले में भारत का विश्व में 22वां स्थान है। विश्व में कौन सा स्थान है? 22वां स्थान है। रूस के पास भंडार मतलब इकट्ठा करबाम भंडार मतलब इकट्ठा करबाम। रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक भंडार है, रूस के पास, है ना। वो ईरान इस मामले में दूसरे स्थान पर आता है। प्राकृतिक गैस के उत्पादक मतलब उत्पादन करबामा पहला नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका है, फिर दूसरे नंबर पर रूस, तीसरे नंबर पर ईरान है, दूसरे नंबर पर अमेरिका मतलब भंडारण करबामा तो रूस प्राकृतिक गैसों को। 22वां नंबर पर पहुँचा अपना देश, दूसरा नंबर पर ईरान, प्रथम नंबर पर उत्पादन करे अमेरिका, फिर रूस, ईरान। प्राकृतिक गैस का विशालतम भंडार बॉम्बे हाई बेसिन क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त गुजरात, ये मुंबईया, इसके अतिरिक्त गुजरात में जगतिया तथा गोंगा क्षेत्र, एक तो 2 क्षेत्र है गुजरात के पास, जगतिया तथा गोंगा क्षेत्र। घोगा मतलब घोगा चना एकदम घोंगा या घोंगा गुजर चना एकदम इकट्ठो कर लियो प्राकृतिक गैस। असम में नहर कटिया क्षेत्र तथा मोरान क्षेत्र प्रमुख हैं। गुजरात में मुंबई क्षेत्र और यहाँ गुजरात में नहीं, मुंबई में मुंबई हाईवे, गुजरात में एक तो घोगा क्षेत्र और कौन सा जगतिया क्षेत्र, गुजर जगतिया, घोगा क्षेत्र और जगतिया गुजर घूम रहे थे। और असम में नहर कटिया और तम मोरा आशा के पास नहर कटिया और मोरान जो प्राकृतिक गैस के लिए प्रसिद्ध है। अब तटीय क्षेत्रों में सर्वाधिक भंडारण मतलब इकट्ठा करवा के लिए बॉम्बे हाई, वो तटवर्ती क्षेत्र में सर्वाधिक भंडारण, तटवर्ती क्षेत्र में सर्वाधिक भंडारण असम करे, असम आशा करेगी। इसको एक बार देखना पड़ेगा। मुपंदल विंड फार्म, ये तमिलनाडु, यहाँ है तमिलनाडु भारत में। ये तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में स्थित है। ये देश का सबसे बड़ा 1500 मेगावाट विंड फार्म है। विंड फार्म
जैसे मान लो मिल के अंदर जाकर मुंडन करवा लिया तो मुंह पंडल। विंड फॉर्म कहाँ पर है? तमिलनाडु में। पावागढ़ सोलर पार्क कर्नाटक में। अब देखो ये तमिलनाडु, ये है केरल, ये कर्नाटक। कर्नाटक में पावागढ़ शक्ति स्थल नाम से प्रसिद्ध दूसरा सबसे बड़ा, कुल क्षमता थी इसकी 2050 मेगावाट है इसकी। सोलर पार्क है पावागढ़। पावागढ़ जो भाई साहब हवा उड़ी जाओ जो दूसरा सबसे बड़ा होता था काकरा पार्क। सोलर पार्क एक काकरा पार्क गुजरात में पला। ये देखो ये केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात में काकरा पार्क। काका जी कहाँ चल गया? गुजरात में। ये मुंडल विंडर फॉर्म तमिलनाडु में कन्याकुमारी में स्थित है। विंडर फॉर्म देख जो पाव सौर ऊर्जा के लिए तातो पानी है, भूतापीय मुंडल का पवन ऊर्जा के लिए ये काकरा पार्क परमाणु के लिए, काकरा पार्क परमाणु के लिए डी का, और परमाणु काका जी के लिए सोलर पार्क। ये तो सोलर पार्क है। मुंडल है, क्या नाम है? मुंपंडल पवन ऊर्जा। मुंपंडल से पवन ऊर्जा। भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर, ये देखो ये महाराष्ट्र, तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र महाराष्ट्र। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जो अमेरिका के सहयोग से 1969 में, कब? 1969 में। यहाँ ये देखो ये केरल, कर्नाटक, ये महाराष्ट्र 1969 में लागियो तारापुर स्थापित किया गया। कुल क्षमता 1400। महाराज के पास कितने रुपए? 1400 रुपये। फिर राउत भाटा, फिर इसके बाद ये न्यू करके, अब ये भारत है, फिर ये गुजरात है, फिर ये राजस्थान में निर्मित पहले 2 दाबित भारी पानी रिएक्टरों में सन 1972 से 1980 में वाणिज्यिक रूप से उत्पादन करना शुरू कर दिया था। इन रिएक्टरों का निर्माण अंशतः कनाडा के सहयोग से। कुल क्षमता कितनी? 1180। राजस्थान के पास 1180 है। कितनी? 1180। कुलपम तिरुवेली जिला तमिलनाडु। जैसे मान लो ये तमिलनाडु। रूस की ASE तकनीकी सहयोग पर आधारित, रूस आ गया भाई साहब यहाँ, रूस का कुंडनकुलम का भारत का सबसे बड़ा 2000 मेगावाट न्यूक्लियर पावर स्टेशन है। कुंडीकोलबा कौन आ गया? रूस। आपने सहायता करे तो कुंडनकुलम तिरुवेलियम तमिलनाडु में ही है, रूस के सहयोग से। केगा जनरेटिंग स्टेशन केरल, कर्नाटक में। केगा कहाँ से? कर्नाटक में। कुल क्षमता चला 880। केगा के पास में कितने रुपए? कागा के पास 880 रुपये। मद्रास परमाणु ऊर्जा संयंत्र कलपकम तमिलनाडु में 440। नरोरा यूपी में है, जिसके पास भी 440 है कुल क्षमता। काकरा पाकर परमाणु ऊर्जा संयंत्र 1992 गुजरात में। ये देखो ये केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ये गुजरात में 1992 में से 1995। काकरा पार गुजरात में 220 मेगावाट की क्षमता वाली 2 दाबित भारी पानी रिएक्टरों को चालू किया और 30 जून 2023 को इसकी 3 इकाई कमीशन की गई और भारत का 24वां परमाणु रिएक्टर है यह, जिसमें 700 मेगावाट पूर्ण स्वदेशी इकाई है, मतलब स्वयं की है। मतलब 1992 से 1995 में काकरा पार गुजरात 220 मेगावाट की क्षमता वाले 2 दाबित भारी पानी रिएक्टर 2 थे से 25 जून 2023 में इसकी इकाई 3 कमीशन की गई और 24वां परमाणु रिएक्टर है काका जी का काकरा पार 700 मेगावाट की पूर्ण स्वदेशी इकाई है। ताल गुरु जल संयंत्र महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। थाल गुरु जी कौन है? महाराज मानू गुरु जल संयंत्र तेलंगाना में, मन्नू का ले वो तेल खंबल जिले में अवस्थित है। तेलंगाना यहाँ आएगा बीच में, खंबल जिले में स्थित है मन्नू। NTPC फरक्का ताप विद्युत केंद्र पश्चिमी बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में स्थित है। फरक्का कहाँ से? मुर्शिदाबाद जिले में स्थित है। इसे राजमहल
कोल फील्ड ECL से कोयला मिलता है, जबकि फरक्का फील्ड नहर से जल की प्राप्ति होती है। अब देखो ये केरल कर्नाटक शिव सुंदरम परियोजना कर्नाटक में कावेरी नदी पर है, जो 1902 में एशिया का प्रथम जल के साथ विद्युत मिल जाए तो शिव सुंदरम है, जो कर्नाटक में जो कावेरी नदी पर है, 1902 में लगी है। ठीक है, शिव सुंदरम परियोजना का निर्माण कर्नाटक में कावेरी नदी पर 1902 में किया गया है। ये एशिया की प्रथम जल विद्युत परियोजना है।